हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस 10th सेशन में आपका वेलकम है। 9th सेशंस हम ले चुके हैं। आई होप कि सारे सेशंस आपने अच्छे से देखे होंगे और उनके टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया होगा। तो हमारे इन सेशंस का एम क्या है? कॉलेजेस में आ रही कंपनीज इंटरव्यू के लिए उनको क्लियर करवाना। तो वो जिन जिन मॉड्यूल्स को लेकर क्वेश्चनिंग कर रही हैं वो सारे टॉपिक्स हम एक एक करके सेशंस में ले रहे हैं और लेंगे। तो आपको हर एक सेशन बिल्कुल वेरी फर्स्ट से देखना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको कोई भी सेशन छोड़ना नहीं है। तो ये ओनली कॉलेजेस की कंपनीज, कॉलेज में आ रही कंपनीज की इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए ही सेशंस ये नहीं है। ये आपको एंट्रेंस टेस्ट में भी जो क्वेश्चनिंग होती है इनके बेस्ड, उनमें भी ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक सेशंस मिलते रहें। तो कमेंट भी ज़रूर करें और अगर आपके डाउट्स हैं तो वो भी ज़रूर पूछें। तो इस तरह से हमें आपकी भी परफॉर्मेंस पता चलती रहेगी। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मॉड्यूल हमारा चल रहा है, जिसके लास्ट सेशंस हमारे रेशो पे रहे हैं। तो अब रेशो के बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और सिंपल को करते हुए कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, B's income is 9,000 and A's income is 2 upon 3 of B's income. Finds A's income. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले समझना है इस क्वेश्चन को। B की इनकम कितनी है? 9,000 और A की इनकम निकालनी है आपको। A की इनकम कितनी बताई हुई है इस क्वेश्चन में? A की इनकम B की इनकम का 2/3 है। ए की इनकम कैसे निकलेगी? बी की इनकम का 2/3 फाइंड आउट करके। तो हमने सेशंस में ये भी सीखा कि कैसे स्टेटमेंट, जैसे ये है कि इसको कैसे लिखना है मैथमेटिकली भी। तो यहाँ पे एज इनकम इज 2/3 ऑफ बीज इनकम, इसको हम कैसे मैथमेटिकली लिखें? यहाँ पे इज है उसको इक्वल टू लिख लेंगे और जहाँ पे ऑफ है उसको मल्टीप्लाई लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकालते हुए लिख लिया एज इनकम इक्वल टू 2/3 इंटू बीज इनकम। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाला, इज की जगह इक्वल टू का। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे बीज की इनकम की। बी की इनकम कितनी है? 9,000। अब हमारी कैंसलेशन से हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो 3 जो है वो 9,000 को कैंसिल कर सकता है। 3 को 3000 के साथ हमारी कैंसलेशन हो गई। तो अब मल्टीप्लिकेशन करने पे 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6000 आया। तो ये 6000 क्या है? ए की इनकम। ये ए की इनकम हमने निकाल ली है। कितनी है ये 2/3 हिस्सा है बी की इनकम का। तो आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने अब आ ही जाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा तो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी अच्छे से करनी आएगी। तो ये आपने बिल्कुल इसको लिखना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तरीका माइंड में हर समय रखना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चन पे जाते हैं। डिवाइड ₹1,000 to A and B in the ratio 7:3। आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1,000 रुपए को A और B को दे दो। कितने कितने देने हैं? 7:3 रेशो में देने हैं। आपको 7:3 रेशो में 1,000 रुपए को बांटना है A और B को। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें ये देखना है कि A को कितने पैसे देने हैं, बी को कितने देने हैं। तो पहले ए का कितना हिस्सा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम ए का कितना हिस्सा है।
7 पार्ट्स ए के हैं और 3 पार्ट्स बी के हैं। जो रेशो दी हुई है वो पार्ट्स हैं ए और बी के। तो 7 पार्ट्स ए को देने हैं आपको 1000 में से, 3 पार्ट्स आपको बी को देने हैं 1000 में से। तो अब टोटल पार्ट्स कितने बने? 10 पार्ट्स बने। तो अब 10 पार्ट्स बने 1000 में, 1000 के टोटल 10 पार्ट्स करने हैं आपको। तो कैसे करेंगे? 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 के साथ। तो अब हम 1000 को 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे 100 रुपया आया, 100 रुपीज आए पर पार्ट। तो टोटल 10 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में 100 रुपीज हैं। तो अब क्या करना है? अब एक को कितने पार्ट्स देने हैं? एक पार्ट कितने का है? 100 रुपए का। और 7 पार्ट्स कितने के होंगे? 700 रुपए के। तो ए को 700 रुपया मिल जाएगा। और बी को कितने पार्ट्स देने हैं? 3। तो 3 इंटू 100, 300 रुपया। तो 300 रुपीज किसको मिलेंगे? बी को। तो आपने बांट लिए पैसे ए और बी के बीच में। तो आपने तरीका सीखा कि कैसे करना है। हमेशा जो रेशो दी गई है उसको टोटल करना है और दी हुई अमाउंट के साथ दी हुई अमाउंट को डिवाइड कर लेना है टोटल पार्ट्स के साथ, और जो अमाउंट आया है उसको पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसलिए इस तरह से आपके पास उनका शेयर आ गया। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीखते हैं फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने को अगर आपको कहा जाए तो कैसे निकालने हैं? तो फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, डेफिनेशन समझते हैं पहले कि फैक्टर क्या है। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर दोज नंबर्स विच डिवाइड द ओरिजिनल नंबर एग्जैक्टली। अब हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करें पूरी तरह से और कोई भी रिमाइंडर ना आए उसका। और हमने पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। दिए हुए नंबर में से दिए हुए नंबर के फैक्टर निकालने हैं आपको, और दिए हुए नंबर को अब डिवाइड करना है आपको। कहाँ से डिवाइड करना है आपको? 1 से स्टार्ट करना है। देखना है कि क्या दिया हुआ नंबर 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। जो नंबर पूरी तरह डिवाइड करे वो फैक्टर है। अब देखते हैं 20 हमने यहाँ पे लिया, 20 के फैक्टर निकालने के लिए बोला। तो अगर 20 को हम 1 से डिवाइड करें तो 1 तो डिवाइड कर देता है 20 को, तो इसलिए 1 फैक्टर है। अब 20 को 2 भी डिवाइड कर देता है पूरी तरह से, तो इसलिए 2 भी फैक्टर है 20 का। अब 3 करता नहीं है 20 को, तो 3 नहीं लिखा हमने। फिर 3 के बाद कौन सा आया? 4 20 को डिवाइड करता है, यस करता है। और 5 करता है डिवाइड, पूरी तरह से करता है, तो 5 भी फैक्टर है। 6 20 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो 6 नहीं लिखा। तो 7 20 को डिवाइड नहीं करता, नहीं लिखा। तो इस तरह से जो जो नंबर्स 20 को डिवाइड करते हैं वो नंबर हमने लिख लिए। वो नंबर क्या हैं? फैक्टर्स हैं दिए हुए नंबर के। तो जब भी हमें किसी नंबर के फैक्टर पूछे हुए हों तो हमने उसको उसके नीचे वाले सारे नंबरों से डिवाइड करके देख लेना है 1 से स्टार्ट करके। और जो पूरी तरह डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर कहलाएगा। तो अब 30 का आप फैक्टर देख लो। 30 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 नहीं डिवाइड करता पूरी तरह, 5 डिवाइड करता है पूरी तरह, 6 भी डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है, 15 भी और 30 भी। तो इस तरह से आपने फैक्टर समझे। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर के मल्टीपल लिखने हैं आपको। एक नंबर दे दिया, उसके मल्टीपल बताओ कौन कौन से होंगे। मल्टीपल
मल्टीपल मीन्स जैसे उस नंबर का टेबल। अगर आपको कहा जाए एक नंबर का टेबल लिखो, तो उस टेबल के जितने भी आंसर्स होंगे वो सारे उस नंबर के मल्टीपल्स हैं। जैसे अब डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीपल ऑफ ए नंबर कौन से नंबर होते हैं? दीज आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर। मल्टीपल्स किनको बोलते हैं? मल्टीपल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं। अगर आपको मैं नंबर दूं, कुछ नंबर्स दूं, तो वो आपको देखने हैं, और कुछ नंबर दे दिया और एक एक्स्ट्रा नंबर दे दिया। अब एक्स्ट्रा नंबर दिया है वो मैंने देखना है कि क्या, देखो वो उन नंबर्स को डिवाइड करता है। तो अगर वो पूरी तरह डिवाइड करता है उन नंबर्स को, तो वो मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स किनको बोलते हैं? मल्टीपल वो नंबर्स हैं जो कि दिए हुए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, और ये भी हमें पॉजिटिव ही लेने हैं। अब यहाँ 20 फिर से लेते हैं। 20 के मल्टीपल्स, 20 का टेबल लिख लो आप। 21 आर 20, 22 आर 40, 23 आर 60, 24 आर 80, 25 आर 100 एंड सो ऑन। तो एक 20 के टेबल में आने वाले जितने भी आंसर्स हैं वो सारे मल्टीपल्स हैं दिए हुए नंबर के। इस तरह से 30 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 30 के टेबल में आने वाली सारी वैल्यूज। तो 30 के टेबल में आने वाली सारी वैल्यूज क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है सीखने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास सीखने के लिए, और आपको रेगुलर सेशंस देखने हैं और रेगुलर हर एक चीज़ को माइंड में हर पल रखना है। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको एन नेचुरल नंबर दे दिए हैं, नेचुरल नंबर कौन से हमने पहले सेशंस में सीखा, आप बताइए मेरे को ज़रूर कमेंट करके। तो हमें क्या करना है? नेचुरल नंबर्स के का जोड़ करना है। आपने कुछ नंबर्स दे दिए आपको, मान लो 5 नंबर दे दिए नेचुरल नंबर, उन सभी नंबर का सम करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है। तो वो शॉर्टकट फार्मूला क्या है? अगर आपके पास बहुत सारे नेचुरल नंबर दे दिए जाते हैं आपको और बोला जाता है आप उनका सम करो, तो आप सम उनको एक एक करके सम करने की बजाय फॉर्मूले के साथ आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। जो आपको नंबर दिया गया है वो आपने वैल्यू फिल कर देनी है। तो ये फॉर्मूला आपने सीखा नेचुरल नंबर, दिए हुए नेचुरल नंबर का सम करने का। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन से समझते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको 50 नेचुरल नंबर बोला देने के लिए, तो 50 नेचुरल नंबर का जोड़ आप कैसे करोगे? यहाँ पे n कितना दिया है? 50 दिया है आपको, तो n की जगह आप 50 लिख लो। आपको n की जगह क्या लिखना है? 50 लिखना है। तो 50 लिख लिया आपने। 50 50 प्लस 1/2। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 इंटू 51/2। अब 50 को 51 से किया 2550 आया, अपॉन 2 से कैंसिल किया 1275 आया। तो इस तरह से आपको नेचुरल नंबर भी नहीं पता थे कौन से थे। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो आपको फार्मूला याद है, तो आप उन वैल्यूज का सम कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं 50? वो तो हमें पहले 50 बोले हैं ना, तो पहले 50 मीन्स लगातार। तो आपने मेरे को कमेंट करके बताने हैं कौन से हैं। पहले 5 बताने हैं आपको कौन से नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पे 50 का सम बोला हुआ है कि पहले 50 नेचुरल नंबर का सम करके बताओ। तो आपने वो सम कर लिया, 1275 सम बनेगा। 1275 टोटल बनेगा पूरे वैल्यूज का।
जहाँ तक पहले फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स तक। तो आपने सारी चीज़ों को अच्छे से क्रैम करना है, आई होप। तो आपने इस सेशन में मैंने आपको एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, तो कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और अपने डाउट्स भी ज़रूर पूछें। So thanks for this session. Have a nice time and keep on watching our channel and please subscribe our channel. Thank you. Bye bye.